चारों तरफ चर्चा हो रही है फिल्म जवान की, शाहरुख खान की वजह से, और उससे भी ज्यादा चर्चा हो रही है विजय सेतुपति वजह से। क्योंकि जहां शाहरुख खान को लोगों ने इतना पसंद किया, वहां विजय सेतुपति को भी हिंदी ऑडियंस ने भी उतना ही ज्यादा तवज्जो दिया है, ध्यान दिया है, पसंद किया है। क्या क्या वो खास बातें हैं, बताने वाला हूं डिटेल में आज के फिल्मी फंडे में। सारे देश का सेनापति विजय सेतुपति, देश का सेनापति विजय सेतुपति। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अभी गूगल पे चारों तरफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात चल रही है जवान फिल्म की, जिसने कि रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खुद शाहरुख खान की ये फिल्म पठान के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इसमें जो ड्यूल कॉम्बिनेशन आया है, उनके डबल रोल का नहीं, बल्कि जो विलन वर्सेस हीरो का जो वर्जन आया है देख के, उसकी भी चर्चा हो रही है। खुद शाहरुख खान ने बहुत तारीफ की है विजय सेतुपति की। लव यू विजय साहब। तो आखिर ये विजय सेतुपति हैं कौन? ये अचानक से कैसे प्रकट हो गए हिंदी ऑडियंस के सामने और इतना बड़ा नाम बन गया? इसके पीछे बहुत छोटे छोटे स्टेप, बहुत छोटे छोटे कदम और छोटी छोटी बातें हैं, जो उनको एक नॉर्मली ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाते हैं। एक ऐसे एक्टर से जिसको क्रेडिट भी नहीं दिया जाता था, उससे एक सेलिब्रिटी स्टार बनने तक का सफर जो विजय सेतुपति ने तय किया है, वो वाकई सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। खासतौर से उनके लिए जो अपने लुक को लेकर परेशान रहते हैं कि यार नॉर्मल सा लुक है, हम इंडस्ट्री में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल यंग नहीं दिखते, हमारी मस्कुलर बॉडी नहीं है, हमारा जो डिक्शन है, जो एक्सेंट है, वो भी प्रॉपर नहीं है, हम इंडस्ट्री में जम पाएंगे या नहीं जम पाएंगे। इस बात को पूरी तरह से गलत साबित करते हुए विजय सेतुपति आज एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी स्टार बन के उभरे हैं। तो उनके करियर को लेकर, उनकी पर्सनालिटी को लेकर, उनके एक्टिंग स्टाइल को लेकर और कैसे वो इस सक्सेस तक पहुंचे, डिटेल में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सारी क्वालिटीज को मैच भी करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने जो चीजें बताई है उससे बेहतर कुछ आपको भी मालूम है, तो भी कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग इसी तरह से शेयरिंग करके अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलें। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि विजय सेतुपति ने जब तय किया कि उनको एक्टर बनना है, तो उन्होंने रोल नहीं चुने, बल्कि रोल ने उनको चुना। जो मैं हमेशा हर क्लास में, हर वर्कशॉप में सिखाता हूं कि एक सक्सेसफुल एक्टर का अगर माइंडसेट बनाना है, तो जो भी रोल आपको मिल रहा है वो आपको अच्छे से निभाना है। हमेशा मेन लीड की खोज में रहें, लेकिन वो भी करते रहें जो आपके सामने आ रहा है। उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे किए जिनको क्रेडिट भी नहीं मिला, मतलब जिनके लिए उनका नाम स्क्रीन पर भी नहीं आया, लेकिन वो करते गए करते गए करते गए। इससे आपको ये समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि आपको जो भी रोल मिलता है, आप उसको कितनी मेहनत के साथ करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं। क्योंकि स्टार जब पहचान में आता है, जब लोग उसको जानने लग जाते हैं, सेलिब्रिटी हो जाता है, लेकिन एक्चुअली स्टार बनता तब है जब कोई उसको नहीं देख रहा होता, और तब भी वो उतनी मेहनत और शिद्दत से अपने ऊपर काम कर रहा होता था, जैसे कि विजय सेतुपति ने किया। छोटे छोटे रोल जब उन्होंने बहुत अच्छे से करने शुरू किए, तो इंडस्ट्री की, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की उन पर नजर गई, और नजर गई तो धीरे धीरे बड़े रोल मिलने शुरू हुए। मेन लीड भी मिले, मेन विलन भी मिले, और उसके बाद वो इतने बड़े स्टार बने। तो समय लगता है, समय आपको देना पड़ता है। अगर पैशन है तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है जो मैंने कहा था आपसे, नॉर्मल लुक एंड पर्सनैलिटी। सब लोग अभी नए जो एक्टर आते हैं बोलते हैं हम जिम जा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, हम डांस सीख रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपनी एक्टिंग स्किल के लिए क्या कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैक्सिमम लड़के लड़कियां जो नए आते हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए अपनी एक्टिंग स्किल पर। विजय सेतुपति का नॉर्मल लुक है, नॉर्मल पर्सनैलिटी है। उन्होंने, ये बात सच है कि साउथ इंडस्ट्री से काम करना शुरू किया, फिर भी वहाँ के ट्रेडिशनल एक्टर्स की तरह वो नहीं दिखते हैं, और ना ही उन्होंने उनकी तरह लाउड एक्टिंग को अपनाया। एक्टिंग स्टाइल के बारे में लास्ट में बताने वाला हूं कि जो उनकी नेचुरल एक्टिंग है वो किस तरह से, उसको लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट में आपको समझ में आएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं लुक की। तो आप भी अगर अपने लुक को लेकर परेशान हैं, तो ये परेशानी बिल्कुल गलत है। विजय सेतुपति आपको यही सिखाते हैं कि आप अपने क्राफ्ट पर, अपने स्किल पर ध्यान दीजिए,
लगातार काम करते रहिए, जैसा मैंने पॉइंट 1 में बताया, जो भी रोल मिले उसको करते रहिए, आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। किसी खास तरह की लुक को बनाने की कोशिश में लगेंगे, या आप हार मान जाएंगे, या सेल्फ डाउट करेंगे कि यार मेरा लुक ऐसा है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कतई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अपनी स्किल पे ध्यान देंगे तो आप ज़रूर बड़ा नाम करेंगे। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको हर सक्सेसफुल एक्टर में, राइटर में, डायरेक्टर में देखने को मिलेगा जिनको भी आप सफल मानते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब कि लगातार, निरंतर। मैं हमेशा बोलता हूं जो भी अंतर आता है लाइफ में वो निरंतरता से आता है, कंसिस्टेंसी से आता है। और वही बात इन्होंने भी रखी। इन्होंने काम करना बंद नहीं किया, एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी किया, लिरिक्स राइटिंग भी की, सिंगिंग भी की और यहां तक कि डबिंग भी की। मतलब कुछ ना कुछ उसी इंडस्ट्री में करते चले गए। डबिंग में उन्होंने आयरन मैन की वॉइस की, जो उनकी साउथ इंडियन लैंग्वेज थी, उसमें जो भी काम मिलता रहा उसको करते रहे और अपनी जो स्किल है उसको शार्पन करते रहे, नेटवर्किंग करते रहे, लोगों से मिलते रहे। और जब आप काम कर रहे होते हैं ना लगातार, भले छोटा हो या बड़ा, तो आप लोगों की नज़रों में बने रहते हैं। लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो आप किसी से मिल ही नहीं रहे होते हैं, और मिल भी रहे होते हैं तो वो आपको आपके काम की वजह से नहीं जानता, आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद देना पड़ता है। दोनों बातों में फ़र्क है। कंसिस्टेंसी से अगर वर्क करेंगे तो आप भी उनकी तरह सफल हो सकते हैं। विजय सेतुपति में यही खास बात थी कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में और हिंदी इंडस्ट्री में जो भी मिलता गया वो करते चले गए। उन्होंने उस पर ये नहीं सोचा कि मुझे यही मिलना चाहिए, और यही बात उनको सबसे अलग बनाती है। इससे पहले बहुत कम ऐसे स्टार हुए जिन्होंने इतनी अच्छी जगह बनाई। प्रकाश राज जरूर हुए जिन्होंने नेगेटिव रोल किए और काफ़ी चर्चा में भी आए, लेकिन जो फैन फॉलोइंग विजय सेतुपति की है वो वाकई सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा स्टारडम वाली है। चौथा पॉइंट है एक्टिंग स्टाइल। इस पे बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं, सबको एक्टिंग तो उनकी अच्छी लगती है, लेकिन कहीं भी उनकी एक्टिंग में आपको वो ड्रामेटाइज जो वर्जन होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही रॉ, बहुत ही नेचुरल स्टाइल में वो बोलते हैं, डायलॉग को सीधा सीधा बोलते हैं, और फिर भी वो इतने छा जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न अगर आपने मार्क नहीं किया है तो अब उनकी आप रोल को देखिएगा, मार्क करिएगा। मैं आपको एनालाइज करके बताऊँ, वो जो भी अभिनय करते हैं अपने फेस से करते हैं, अपनी आंखों से करते हैं। वो कभी भी वोकल को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड होके, चीख के, चिल्ला के या बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक करके उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। जो कैमरा एक्टिंग की टेक्निक की जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि आइज़ और फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए, उनको वो बिल्कुल वैसा ही रखते हैं जैसा कि उस इमोशन में होना चाहिए। बहुत सटल एक्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हाव भाव बनाते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उनको पसंद करते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी की ही एक्टिंग करनी है। विजय सेतुपति ने भी क्या किया कि जो उनकी पर्सनैलिटी की, उनकी जो ओरिजिनल एक्टिंग है उसी को फॉलो किया, किसी को देख के फॉलो नहीं किया कि साउथ इंडस्ट्री में तो सब ज़्यादा ओवर द टॉप, ओवर द लाउड करते हैं तो मैं भी करने लग जाऊँ। उन्होंने इस चीज़ को नहीं किया। जो उनको सूट करता है, जो उन पर अच्छा लगता है, वही उन्होंने किया, इसलिए लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। अगर आप उनकी एक्टिंग देखेंगे तो उनका जो डिक्शन है वो भी साउथ इंडियन वाला आता है, वो आने देते हैं उसको, क्योंकि वो उन पे सूट करता है। आपकी पर्सनालिटी की एक्टिंग आप पे सूट करती है। जवान फिल्म में तो आए, इससे पहले वेब सीरीज़ थी फर्जी, उसमें भी आए थे शाहिद कपूर के साथ, तब भी उनकी बहुत तारीफ हुई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे जवान में शाहरुख खान के और विजय सेतुपति की जब भी सीन आए ऑन स्क्रीन, तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव या पंच लाइन में शाहरुख डायलॉग बोल रहे हैं, सेम टाइम पे अगर विजय ने भी डायलॉग बोले हैं लेकिन एकदम सटल वे में बोले हैं, तो भी वो उतने ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग में वो टाइमिंग और उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सॉलिड है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट डायलॉग बोलने वाले वो पहले एक्टर हैं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एक्टर रहे, जैसे कि कादर खान साहब, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, सीधे सीधे ही डायलॉग्स को बोलते थे, तब भी उनको लोग पसंद करते थे। तो जो आपकी पर्सनैलिटी की एक्टिंग है उसी को कैरी कीजिए, वही आपको आगे तक लेके जाएगी। अब लास्ट में बात करते हैं उनको मिलने वाले अवार्ड्स की। कहाँ तो उनको उनके नाम से किए गए रोल के लिए क्रेडिट भी नहीं मिलता था, नाम भी नहीं मिलता था, लेकिन उसके बाद जब काम करते चले गए तो फिल्म फेयर अवार्ड मिले, एक बार नहीं 2 बार, उसके बाद नेशनल अवार्ड भी मिला। सब कुछ मिल सकता है अगर आप उस जगह पे बने रहते हैं, धीरे धीरे ही चलते रहते हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चलना ही शुरू नहीं करते, सिर्फ दिल में सोचते रह जाते हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुँचते हैं और कहीं पहुँच भी नहीं सकते हैं। विजय सेतुपति ने आज इतने अवार्ड जीते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनको ऑडियंस का प्यार इतना मिल रहा है। ये है हमारा दंड रक्षक, सच्चाई का रखवाला वाला। ये मजाक नहीं है, क्यों हंस रहे हो? आपने इस पूरे वीडियो में उनकी कौन सी क्वालिटी को बहुत अच्छे से समझा और उसको जीवन में उतारने वाले हैं,
मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या क्या क्वालिटी दिखती है उनके अंदर वो भी बताइएगा। मुझे पढ़कर कमेंट्स बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस तरह से टू वे इंटरेक्शन रखते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, टीवी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एक्टर चल रहे हैं उनकी खास बातें क्या क्या हैं, ताकि धीरे धीरे वो भी आपकी आदत पड़े और आप भी सक्सेसफुल हो पाएँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप एक एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या करना है। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं, एक बार में ही अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए 8 डेज बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप।